स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग वर्ल्ड एसके में। मेरा नाम हुआ संजीत और आज हम लोग पढ़ेंगे लिट लकार। पिछले वीडियो में मैंने लकार के दो प्रकार को पढ़ा चुका हूँ, लट लकार और लंग लकार। आज हम लोग लिट लकार पढ़ेंगे और लिट लकार को हिंदी में हम लोग कहते हैं भविष्यत काल। तो चलिए, जैसा कि हमने बोर्ड पर लिख रखा है कि लिट लकार की परिभाषा। तो लिट लकार किसे कहते हैं? तो जिस काल की क्रिया से यह जाना जाए कि कार्य आने वाले समय में हुआ हो उसे लिट लकार कहते हैं। यानी कि आने वाले समय में हो, जैसे वह घर जाएगा, मोहन आम खाएगा, मैं पटना जाऊंगा, यानी कि ऐसे वाक्य रहे तो हम समझेंगे कि यह वाक्य जो है लिट लकार में है, भविष्यत काल में है। यानी कि कार्य जो है आने वाले समय में होने वाला है। तो आने वाले समय में जो कार्य होगा, यानी जो क्रिया होगा, उस क्रिया को या उस वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? लिट लकार कहते हैं। और लिट लकार का हमारा जो पहचान होता है वह क्या होता है? गा, गे, गी। यानी कि वाक्य के अंत में क्या लगा रहेगा? गा, गे, गी आदि लगा रहता है। ठीक है, तो चलिए अब अगर हम यह पहचान जाएंगे कि यह जो वाक्य है वह लिट लकार में है, भविष्यत काल में है, तो इस भविष्यत काल में यानी कि लिट लकार में जो भी वाक्य है उसके साथ कौन सा सूत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो लिट लकार यानी कि भविष्यत काल में अगर कोई भी वाक्य रहेगा तो उसके साथ हम लोग यह सूत्र का प्रयोग करेंगे। इष्यति, इष्यति ये क्या है? हमारा इष्यति है ना। ये इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। उसके बाद होगा इष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? इष्यसि। मध्यम पुरुष दो वचन में क्या हो जाएगा? इष्यथ। और मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? इष्यथ, है ना। उसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाएगा इष्यामि, इष्याव, इष्याम, है ना। ये हो जाएगा इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ, इष्यामि, इष्याव, इष्याम। और याद रखिएगा ये जो विसर्ग है, देखिए ये विसर्ग इतना ही में होता है, बस एल, इसको एल याद रखिएगा, बस इतना ही में ही आपको विसर्ग होगा। यानी कि द्विवचन का तीनों में होगा और उत्तम पुरुष का बहुवचन में एक विसर्ग लगता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। तो ये सूत्र होता है, इसमें विसर्ग यहाँ पे लगता है। ठीक है ना। तो चलिए अब अगर लिट लकार में कोई भी वाक्य हो तो उसका अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे वह सीखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यथा में मैं पटना जाऊंगा, इसका हमें क्या करना है? संस्कृत में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले यह पहचानेंगे कि यह वाक्य किस लकार में है। तो हम देखेंगे कि इस वाक्य के अंत में लगा है गा, यानी कि जब गा, गे, गी लगा रहेगा तो समझ जाएंगे यह वाक्य हमारा लिट लकार में है। और लिट लकार का सूत्र होता है इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ, इष्यामि, इष्याम, इष्याव, इष्याम, ये होता है। ठीक है, और उसके बाद जब यह हम पकड़ लेंगे कि यह लिट लकार में सेंटेंस है भविष्यत काल में और इसका सूत्र इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति होता है, तब हमें यह जानना होगा कि इसमें से कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे, है ना। इसका रूप कितना है? नो है। तीन, तीन छो छो तीन, नो। इसका रूप कितना है? नो है। तो इसमें से नो में से कौन सा सूत्र हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये कर्ता का जानकारी रखना पड़ता है। कर्ता जो है ये कर्ता हुआ, जो काम करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता को पकड़ना होगा कि कर्ता हमारा किस पुरुष के किस वचन में है ना। कर्ता हमारा किस पुरुष के किस वचन में, कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में रहेगा सूत्र का प्रयोग हम उसी पुरुष के उसी वचन में करते हैं, है ना। जैसे तुम दोनों, तुम लोग, ये सुनने वाला हो, तो सुनने वाला को हम लोग मध्यम पुरुष कहते हैं, तुम दोनों, तुम लोग को। अब मैं, हम दोनों, हम लोग को उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी बोलने वाला। तो बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जब हम किसी के बारे में बोलेंगे वह प्रथम पुरुष होता है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि तुम दोनों, तुम लोग, ये सुनने वाला पर्सन है या मध्यम पुरुष है, मीडिएटर है, बीच का पर्सन है, ये मध्यम पुरुष हो गया। अब जो बोलता है वो उत्तम पुरुष हो गया, मैं, हम दोनों, हम लोग। और जब हम किसी के बारे में कुछ कहेंगे, जैसे राम के बारे में राम, श्याम, मोहन, रहीम, सलीम, किसी के बारे में कुछ कहेंगे तो वह हो जाएगा प्रथम पुरुष। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि मैं, तो मैं का संस्कृत होता है अहम, मैं का संस्कृत होता है अहम। मैंने सब ये सब के बारे में सब पढ़ा चुका हूँ। मेरे वीडियो को, पीछे वाले वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आपको और सारा चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं का क्या हो गया? अहम। पटना का होगा पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और जाना, यहाँ जाऊंगा, जाऊंगा में कौन सा क्रिया है? जाना। और जाना का मूल धातु होता है गम। जाना का मूल धातु क्या होता है? गम। तो गम का यहाँ लिख देंगे हम गम। ठीक, जाना का गम हो गया। अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे। ये लिट लकार में वाक्य है, सेंटेंस किसमें? लिट लकार में। लिट लकार का ये सूत्र होता है। अब ये सूत्र होता है, इसमें से कौन सा सूत्र हम अप्लाई करेंगे? तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर कर्ता जो है किस पुरुष के किस वचन में है, तो यहाँ पर कर्ता क्या है? मैं। तो मैं बोलने वाला, तो जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है। जो बोलता है मैं, हम दोनों, हम लोग, ये बोलने वाला है, बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है।
ठीक है। और यहाँ एक आदमी बोल रहा था एक वचन, तो उत्तम पुरुष, देखिए ध्यान दीजिए, मैं बोलने वाला को उत्तम पुरुष कहते हैं, तो मैं उत्तम पुरुष का एक वचन, एक आदमी बोल रहा एक वचन, तो उत्तम पुरुष का एक वचन में क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन में है इस्यामी, तो हम गम के साथ क्या करेंगे, इस्यामी को जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा कि गम में अगर हम इस्यामी जोड़ दें, तो ये म हलंत जो है हर सही से मिलकर म हर्षिकार मी बन जाएगा, आधा मूर्धन्स य में आकार म में हर्षिकार मी, तो ये हो जाएगा गमिष्यामी। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा गमिष्यामी, है ना। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से हम कह सकते हैं, मैं पटना जाऊंगा, अहम पाटलिपुत्रम गमिष्यामी, मैं पटना जाऊंगा। जैसे रहेगा सेंटेंस, और भी देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला सेंटेंस हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे रहेगा कि तुम कहाँ रहोगे, तुम कहाँ रहोगे, तो यहाँ पर देखिए गे लगा हुआ है, तो समझ में आ गया ये लिट्लकार भविष्य काल में है, आने वाले समय में क्रिया हो रही है, तो ये समझ में आ गया कि यह लिट्लकार में, तो लिट्लकार में है, तो ये हमारा सूत्र लगेगा इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथः, इष्यामि, इष्याव, इष्यामः, ये सूत्र लगेगा। लेकिन हमको यह समझना होगा ये सूत्र का अप्लाई करेंगे लिट्लकार में, लेकिन कौन सूत्र, इसमें से कौन सूत्र, तो कर्ता के अनुसार पकड़ेंगे, कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में रहेगा सूत्र का प्रयोग हम उसी पुरुष के उसी वचन में करेंगे। तो यहाँ पर तुम है, तो तुम का संस्कृत होता है त्वम, कहाँ का हो जाएगा कुत, और रहना का होता है वश या निवस भी होता है, वश या निवस मतलब रहना, है ना। अब ये देखिए कर्ता देखना हमें किस पुरुष का किस वचन में, या तुम, तो हमने आपको बताया कि तुम दोनों तुम लोग, जो सुनता है उसको क्या कहते हैं, तुम दोनों तुम लोग, तो ये मध्यम पुरुष होता है, जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष होता है। यहाँ सुनने वाला क्या है, तुम है, मध्यम पुरुष, एक व्यक्ति सुन रहा था एक वचन, तो मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या है, इष्यसि, तो यहाँ पर हम लोग इस क्रिया के साथ इष्यसि लगाएंगे, तो वश के साथ इष्यसि जोड़ देंगे, तो वशिष्यसि, वशिष्यसि, या हम लोग इसको निवशिष्यसि भी कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं इसको, निवशिष्यसि, ठीक है। ये दोनों प्रकार से अनुवाद ये बन सकता है, इस प्रकार से ही बन सकता है, ठीक है, बस बन सकता है, ठीक है। चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रहेगा वे लोग, इस देखिए वे लोग किताब पढ़ेंगे, वे लोग किताब पढ़ेंगे, तो वे लोग का संस्कृत हमारा हो जाता है ते। कर्ता चार्ट में हमने आप लोगों को बताया था, स सा तत् तौ ते ते तेता तान, इसका मतलब होता है वह वे दोनों वे लोग। उसके बाद बताया था त्वम युवाम यूयम, मतलब तुम दोनों तुम लोग, अहम अवाम वयम, मतलब मैं हम दोनों हम लोग। पिछले वीडियो में ये सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से बताया हूँ, अगर आप मेरे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर उस वीडियो को देखें, ताकि आपको यह अनुवाद कार्य करने में कोई भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वे का संस्कृत हमारा क्या हो जाएगा, वे लोग का क्या होगा ते, है ना। और किताब का क्या होगा, पुस्तकम, किताब का क्या हो जाएगा, पुस्तकम हो जाएगा, किताब का पुस्तकम। अब पढ़ेंगे, है ना, वे लोग किताब पढ़ेंगे, तो पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है, पढ़ना का संस्कृत होता पठ। अब पठ के साथ हम लोग सूत्र लगाएंगे, ये लिट्लकार का सूत्र लगाएंगे, तो उसके लिए पहले हमको यह पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर कर्ता किस पुरुष के किस वचन में है। तो यहाँ पर कर्ता वे लोग है, हम किसी के बारे में आपसे कह रहे हैं, वे लोग किताब पढ़ेंगे, किसी के बारे में कह रहे हैं। जब भी हम किसी के बारे में कुछ कहेंगे तो उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं, और यहाँ पर प्रथम पुरुष वे लोग प्रथम पुरुष है, लेकिन ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, बहुत सारे लोगों के बारे में हम बोल रहे हैं, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन में क्या होता है, इष्यन्ति, तो इसलिए पठ के साथ हम इष्यन्ति जोड़ेंगे, इष्यन्ति जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पठिष्यन्ति, क्या हो जाएगा, पठिष्यन्ति, है ना, यानी ते पुस्तकम पठिष्यन्ति। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको लिट्लकार समझ में भी आया होगा। तो अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, या आप हमारे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा बुझाए, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। तो चलिए इसके साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।